बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉबी भाई आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, दिल ज़ार एपिसोड नंबर 25 टीजर और प्रोमो के ऊपर हम रिव्यू देते हुए इसमें जनाब सूरत हाल कुछ यूँ हो गई कि ये जो नौकरानी है उसने फ़ौरन से आगे बता दिया कि पुपी अम्मा तजुर्बा की जो तबीयत है वो ख़राब हो गई और रईस भाई जो है उसको गोद में उठा के लेके गए हैं जनाब हॉस्पिटल। ये बात उनके ऊपर जनाब बिजली बन के गिरी और उसने कहा गोद में उठा के ले गए, ये सब क्या हो रहा है। ये बात जैसे ही नौकरानी ने बताई जनाब तो शाहपारा के ऊपर तो वैसे ही बिजली बन के गिरी। उसकी वजह ये है कि ये तो उसको अच्छा पहले से ही नहीं चाहती। क्यों कि इसको पता है कि इसका अपना मियाँ जो है वो निखट्टू है। अगर रईस भाई की शादी हो गई, कोई दूसरी आ जाएगी घर संभालने वाली, तो फिर हमारे खर्चे का क्या होगा। हमारी जो सारी आसाइश हमें मिली हुई हैं ये सारी ख़त्म हो जाएंगी। और मेरा जो मियाँ है वो पहले कमाता भी नहीं है, उसके बाद इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी नौकर चाकर, ये सारी फैसिलिटी जब छिन जाएंगी तो मेरा क्या होगा। तो उससे बेहतरीन उसका हल ये है कि रईस की शादी ना हो, वो कमाता रहे, हम खाते रहें। इनका मतलब तो सिर्फ इतना है। दूसरी तरफ ये है जनाब आतिका, और आतिका ने जैसे ही देखा रईस से और बात की तो उसने कहा कि मैं इसका ख्याल रखती हूँ, नो प्रॉब्लम। और सबसे जो बढ़ के तकलीफ़ हो रही है तो वो शोभी को हो रही है। उसने कहा जी ये तजुर्बा के साथ ऐसा क्या हो गया, वो इतनी टेंशन में क्यों आ गई। तो उसने कहा आप शोभी इधर रुको, तो अंदर की जो भी खबर होगी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। तो ये तजुर्बा का वालद ये भी टेंशन में बैठा हुआ है जनाब। और उसके बाद जैसे ही तजुर्बा से बात कर रही है उसकी माँ सुतेली आतिका, वो कहती है कि आपको क्या हो गया। तो तजुर्बा उसको बता रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं गिर गई हूँ, मेरी जो नाक है वो कट गई है, खून बह रहा है। उसने कहा आपने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है। तो इसका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो उसके बाद जनाब ये सूरत हाल बनती है। क्योंकि तजुर्बा जब जाती है यूनिवर्सिटी में तो वहाँ पे रेयान अपनी दोस्त के साथ बैठा होता है लैपटॉप के ऊपर, और उसने कहा कि ठीक है आप लोग बात करें। तो रेयान अपनी दोस्त से भी कहता है कि आप रुको, कोई बात नहीं, हाँ तजुर्बा तुमने जो बात करनी है इनके सब के सामने कर सकती हो क्योंकि ये मेरी दोस्त है। आखिरकार तजुर्बा ने जब बात की तो उसने कहा कि देखो मेरे मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ना मेरी कॉल उठाते हो, वाई, मैंने यही पूछना था और मैंने कौन सी मिस्टेक की है ये थोड़ा सा निशानदेही कर दे रेयान। रेयान का कहना ये है कि मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे ही तुमने कोशिश करनी है मेरी माँ को अपने एतमाद में लेना है तब जाके हमारी शादी होगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं की, सुनी नहीं। और अब सूरत हाल ये बन गई कि उधर तेरे मामू की मंगनी हो गई, तुम लोगों ने बताया नहीं, और एक ऐसे पेंडू से बंदे के हाथ एक डब्बा मिठाई का लिया और वो उधर डिलीवर करने के लिए चला गया। तो इसमें मेरी माँ की तौहीन हुई, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है। तो ऐसे होता है जनाब, गोंगलुआ तो मिट्टी चाट। इसका मतलब ये है कि आप जब रहना ही नहीं चाहते तो उसके ऊपर 101 इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि जब आप आटा गूंथती हैं तो हिलती क्यों है। ये बात मंगनी के बाद जनाब तैयबा के ऊपर जो है वो बिजली बन के गिरी।
दूसरा उसने ये कह दिया, यहाँ तक कह दिया कि तुम इस घर से निकल रही हो, तुम किसी के साथ कमरा शेयर करो, किराए पे रहो, आई डोंट केयर। तो ये एक इसका बैकग्राउंड था, जिसकी वजह से तजुर्बा को बड़ी टेंशन हुई, और जब टेंशन बहुत ज़्यादा होगी तो वो गिर गई। जैसे ही वो गिरी तो रईस मामू जो है वो फ़ोन पे बात करते हुए किसी के साथ, जैसे ही उसका ध्यान उधर पड़ा तो उसने देखा कि तैयबा गिर गई। उसने फिल फोर एट दिस पार्ट उसको उठाया और हॉस्पिटल ले गया। तो देखना ये है कि अब नेक्स्ट जो सूरत हाल बनने वाली है बड़ी मज़े की है, और रेहान की आखिरकार शादी तैयबा से ही होगी, या उसको ये पता चलेगा कि ये जो पेंडू प्रोडक्शन शो भी है, अगर इसके साथ शादी कर ली जाए तो इतना भी बुरा नहीं है। तो देखते रहिए जनाब हमारा चैनल गुलशान स्टूडियो के नाम से, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और नौमी भाई को दीजिए इजाज़त जनाब। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।